हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को शारदीय नवरात्रि की 9वीं तिथि की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। अब कन्या आप लोगों ने अष्टमी तिथि पर पूजी है या नाम 9वीं तिथि पर, मुझे कमेंट्स करके जरूर और जरूर बताइएगा। एक तो 9वीं तिथि पे कन्या पूजने का सबसे पहले समय बताती हूँ, फिर कन्या पूजन के वक्त किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है वो इम्पोर्टेंट होनी जरूरी है, क्योंकि जो गलती हम लोगों ने बचपन में करी है देवी भागवत के अनुसार वो सब हमने गलत किया है। तो देवी भागवत के अनुसार कन्या पूजन की सही विधि क्या है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले 30 तारीख को अष्टमी का पूजन होगा, 1 तारीख को 9वीं तिथि का पूजन होगा। सूर्यास्त के बाद किसी भी प्रकार की कोई कन्या पूजन नहीं किया जाता है, इस बात का ध्यान रखिए। कन्या पूजन सूर्यास्त होने से पहले ही किया जाता है, मतलब सूर्यास्त होने के बाद बड़े सारे लोग कन्या पूजन करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। 30 तारीख को अष्टमी तिथि का कन्या पूजन है, लेकिन अष्टमी तिथि का कन्या पूजन करने के बाद ऐसा नहीं है कि 9वीं पर आप पूजा अर्चना वंदना नहीं करोगे या फिर अपने व्रत का त्याग कर दोगे, क्योंकि नवरात्रि में 9 दिन और 9 रातें होती हैं। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होता है। 9 दिन और 9 रातों का विशेष महत्व होता है, इस बात का ध्यान देना। इनफैक्ट 9 दिन और 9 रातों का तो छोड़ो, नवरात्रि के बाद दशहरे का भी बड़ा विशेष महत्व होता है। हनुमान जी की पूजा अर्चना वंदना उस दिन कराई जाती है। अब कंजक जो होती है 6 महीने की कंजक से लेकर आपको 8 साल तक की कंजक लेनी चाहिए। ना तो 6 महीने से छोटी कोई कंजक नहीं लेनी चाहिए और 8 साल से बड़ी कोई भी कंजक आपको नहीं लेनी चाहिए। कंजक की जो संख्या होती है वो 5, 7, 9 की संख्या में लेना चाहिए। या तो 5 कन्या लीजिए या फिर 7 कन्या लीजिए या 9। सबसे सर्वोत्तम जो शास्त्रों में आया है वो 9 कन्या है, क्योंकि नवरात्रों में 9 दिन बोले जाते हैं, इसलिए 9 कन्या तो सबसे ज्यादा कंपलसरी है। अब इसके आधार पर और कितनी भी ज्यादा आप ले सकते हैं वो पूरी तरीके से आप पर निर्भर करता है। अब कंजकों की जो मैंने आयु बताई है 6 महीने से लेकर 8 महीने तक, वो आप अपने ऊपर से निर्धारित कर दीजिए कि 8 साल से ऊपर की कन्या थोड़ी सी अवॉइड कीजिए, ठीक है ना। और 6 महीने से नीचे की भी कन्या, क्योंकि 6 महीने से नीचे की कन्या अन्य नहीं खा सकती। कन्या पूजन के वक्त राहु काल का विशेष ध्यान देखिए। जैसे कि अगर 30 तारीख को आप कन्या पूजन करेंगे अष्टमी तिथि वाले दिन, तो आपका जो राहु काल है वो 3 बजे से प्रारंभ होकर 4:30 बजे तक रहने वाला है। और अगर आप 1 तारीख को 1 अक्टूबर को कन्या पूजन करेंगे तो आपका जो राहु काल है वो अराउंड 12:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहने वाला है। तो इस काल का विशेष ध्यान रखिए। वैसे 9वीं तिथि का जो पूजन है ना, बहुत शुभ मुहूर्त में 6:32 से लेकर 7:32 पर, जिस समय पे अमृत योग है इस पे बहुत शुभ है। बाकी तो खैर पूरे दिन कभी भी कर सकते हैं, लेकिन 12 से 1:30 बजे तक के बीच का आपको अवॉइड करना होता है। कन्या पूजन के वक्त आपको ध्यान रखिए, सबसे पहले कन्या को उनके घर पे निमंत्रण देने अवश्य जाइए। जब कन्या को उनके घर पे निमंत्रण देने जाते हैं तो फिर जब कन्या आपके घर पे आती है तो सबसे पहले उनके पैर धोने होते हैं। दिस इज वेरी कंपलसरी। एक परात ले लीजिए जिसमें आप लोग आटा मारते हैं। तो हमारे पास तो एक हम लोगों ने पीतल की परात ले रखी है, उसमें हम थोड़ा सा गंगा जल डालते हैं, थोड़ा सा जल डालते हैं, थोड़े से पुष्प डालते हैं, ठीक है ना, थोड़ी सी रोली डालते हैं, थोड़ा सा चंदन डालते हैं। आप इनमें से कम या चीजें कम ज्यादा कर सकते हैं। और फिर जो भी कोई कंजक आती है हम उसमें सबसे पहले उसके पैर डुबाते हैं। मैं एक तौलिया यहाँ पे रखती हूँ, फिर उनके पैरों को धोती हूँ और वहीं पे कुमकुम लगाकर मैं अपने घर पे कंजकों को बैठाती हूँ। कंजकों को बैठने के लिए सुंदर सुंदर आसन दीजिए। ऐसा नहीं है, बड़े सारे लोग मैंने कुछ समय पहले देखा था कि उन्होंने एक दरी बिछा रखी थी, ठीक है। अब जब कंजकों के लिए दरी बिछा रखी तो कंजक थोड़ी सी ज्यादा आ गई तो उन्होंने पायदान दे दिया। आप पायदान पे बैठ के भोजन खाते हो? आपके घर पे गैस आ रहा है, आप पायदान पे बैठ के भोजन खाओगे? नहीं ना। तो फिर कंजकों को आप पायदान पे कैसे बिठा सकते हो? नहीं, अच्छे से आसन बिछाइए, दरी बिछाइए, आप अपनी बेडशीट बिछा सकते हैं, क्योंकि उसी स्थान पे बैठकर आपको भी खाना खाना होता है, इसलिए बेडशीट वगैरह बिछा सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले कंजकों को जल दीजिए। जब कोई आपका मेहमान आता है ना तो सबसे पहले जल। कंजक कहीं भी जाए उनका पेट एकदम फुल होता है, लोग क्या करते हैं कि खाना देते रहते हैं, खाना देते रहते हैं, खाना देते रहते हैं। अरे भाई, जब कोई मेहमान आता है तो जल दिया जाता है, जिससे आपका राहु स्ट्रांग देगा, मतलब राहु आपको स्ट्रांग फल की प्राप्ति कराएगा। तो सबसे पहले जल दीजिए। जल देने के बाद आप लोगों को क्या करना है, फिर आप उनको, मैं क्या करती हूँ, मैं फ्रूटी देती हूँ, फ्रूटी दे दूंगी, माजा दे दूंगी, कोई भी किसी भी प्रकार का जूस बना कर दे दूंगी। लास्ट टाइम गर्मी बहुत थी चैत नवरात्रों में, तो फिर मैंने रूअफ़ज़ा दिया था। तो किसी भी प्रकार का, क्योंकि जल वो बहुत ज्यादा पीती नहीं है, तो मैं कोई ना कोई जूस वगैरह इत्यादि देती। फिर उनको भोजन की थाली में आप उनको भोजन लगाइए। साथ ही के साथ सभी कन्याओं को तिलक अवश्य कीजिए। तिलक में आप रोली का तिलक कर सकते हैं, हल्दी चंदन केसर का भी तिलक कर सकते हैं, ठीक है ना। केसर का तिलक करने से घर में सुख समृद्धि आती है। लाल चंदन अगर आपके घर पे है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके घर पे नहीं है तो लाल चंदन आप मुझसे मंगा सकते हो। लाल चंदन का तिलक ना
भाग्य खोलने वाला तिलक होता है। लाल चंदन जानते हो ना, पुष्पा राज मूवी में आपने देखा होगा लाल चंदन कितना ज़्यादा सप्लाई होता है, तो लाल चंदन का आप लोग तिलक कर सकते हो। कंजकों को अगर आप पत्तल देंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आजकल कंजकें अपने घर से भी थाली वगैरह लेके आती हैं, लेकिन प्लास्टिक की कोई भी प्लेट वगैरह अगर आप ना दें तो बहुत ज़्यादा सर्वोत्तम होने वाला है। कुछ भी बनाओ आप, लेकिन हलवा, काले चने और पूड़ी बनना कंपलसरी है। वैसे तो कुछ भी बनाओ सब कुछ चलेगा, लेकिन हलवा, काले चने और छोले बनना बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है। ये चीज़ें तो आपको अवश्य और अवश्य बनानी। कोशिश कीजिए कंजकें आपके घर पे जरूर और जरूर खाएं, थोड़ा ही खाएं लेकिन जरूर और जरूर खाएं। उनको किसी भी प्रकार का एक फ्रूट्स जरूर दीजिए, केला दे सकते हैं, संतरा दे सकते हैं, अमरूद दे सकते हैं, अमरूद का सीजन चल रहा है, महाराष्ट्र में आ चुका है। तो जो भी आप कोई भी सीजनेबल फल हो वो सीजनेबल फल दो, और कोई भी प्लास्टिक का सामान ना देना। हाँ, प्लास्टिक का क्लेचर वगैरह दे सकते हैं, लेकिन और कोई प्लास्टिक का सामान मत दीजिए। हाँ, उसके बाद कुछ बातों का ध्यान देना होता है, जिसकी कन्याओं को तिलक अवश्य करें, उनके पैरों में तिलक अवश्य लगाएं, कन्याओं की आरती अवश्य करें, रक्षा सूत्र उनसे आप भी बनवाएं। उनको तो रक्षा सूत्र बांधना ही बांधना है, लेकिन उनसे आपको भी रक्षा सूत्र बंधवाना है। सब कन्याओं के पैरों को जरूर और जरूर स्पर्श करो, और पैरों को स्पर्श करते वक्त मैं एक बहुत मैजिकल ट्रिक बता रही हूँ, पैरों के अंगूठे को जरूर टच करो, क्योंकि सारी पावर जो होती है वो पैरों के अंगूठे में होती है। कन्याओं का हाथ अपने सिर पर कुछ इस प्रकार से लगाइए, जिससे आपका ऑरा भी क्लीन होगा। ऑरा तो क्लीन होगा ही होगा, साथ ही के साथ आपकी जो वाइब्रेशंस है वो बहुत अच्छी हो जाएंगी, और उनका पूरा आशीर्वाद आपके सिर पर रखेगा ही रखेगा। कहते नहीं है तेरे सिर मेरे सिर पर तेरा हाथ माता, तो उसके बाद कुछ घर पे जयकारे अवश्य लगाओ कन्याओं से। इस बात का आपका विशेष ध्यान रहना। आपको जयकारे बोलने हैं, कन्या जयकारे बोलेंगी, कोई ना कोई स्वीट मिठाई आप अवश्य दीजिए। कंजकों के लिए टॉफी वगैरह कंजकें बहुत खाती हैं, वो आप अवश्य दीजिए। नवरात्रों के 9 दिन जो भी आपने श्रृंगार का सामान दिया है, तो कंजकों को अगर छोटी छोटी पैकेज बना सकते हैं श्रृंगार के सामान का, डेफिनेटली पैकेज आप दे सकते हैं। आरती आप अवश्य कंजकों कीजिए, बड़े सारे लोग आरती नहीं करते, आरती का अवश्य कीजिए। एक नारियल उनको नारियल फोड़ के उनको अवश्य दीजिए, और एक नारियल अपने प्रसाद के स्वरूप रखिए। मैं 2 नारियल रखवाती हूँ ना हमेशा, तो एक नारियल प्रसाद स्वरूप घर पे अवश्य रखिए। साथ ही के साथ कुछ बातों का और ध्यान रखना है, कन्याओं को जो भी आप दक्षिणा दे रहे हो उसमें 1 प्लस कीजिए। 1 प्लस जैसे कि 11 रुपये, एक का सिक्का जरूर ऐड होना चाहिए दक्षिणा में। 21 रुपये, 11 रुपये, जो भी हो गया, श्रृंगार के सामान से आपका सुहाग जो होता है वो बढ़ा रहेगा। साथ ही के साथ जो भी आपने जो बोए हैं, थोड़ा सा उनको हिलाकर 2-2 जो कन्याओं की यहाँ पे आपको लगाने होते हैं, इस बात का ध्यान रखना होता है। अच्छा, जो के ना 4-5 नियम होते हैं। पंजाबी लोग यहाँ पे जो लगाते हैं हर कन्या को देते हैं। गढ़वाल की तरफ भी अगर मैं दिखूँ, पौड़ी गढ़वाल की तरफ, वो भी ये लोग यहाँ पे भी जो लगाते हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश में वृंदावन में बेसिकली क्या होता है, जौ को सारे को इकट्ठा करा जाता है। आधे जो होते हैं वो गौ माता को खिला दिए जाते हैं, और आधे जो अलमीरा में रखे जाते हैं, दिवाली की पूजन उनसे होती है। वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या क्या किया जाता है, क्या क्या नहीं किया जाता। उसके बाद यहाँ पे भी कंजकों ने बैठ के भोजन खाया है। यहाँ पे भी कंजकों ने बैठ के भोजन खाया है। कंजकों जाने का ये नहीं लोग झाड़ रहे हैं, उसको कूड़े को निकाल रहे हैं, नहीं बच्चों, पहले वहां पर बैठकर आप भी प्रसाद पाइए, और प्रसाद पाने के बाद कुछ देर वहां पे वैसी वाइब्रेशंस रहने दीजिए। उसके बाद फिर आपको वहां पे तब जाके सफाई करनी होती है। तो कन्या पूजन में ये सब बातें आपको ध्यान अवश्य रखनी होती है। 9 कन्याओं के साथ 2 लांगुर होने जरूरी। अब लांगुर तो एक ही होता है, एक हनुमान जी को हम जरूर लेते हैं, क्योंकि कन्या पूजन में हनुमान जी का बड़ा विशेष महत्व होता है। तो जो लड़कों की आयु है वो भी 8 साल से कम ही होनी चाहिए, इस बात का। तो एक लड़का जो होता है वो हनुमान जी का स्वरूप बोला जाता है, तो एक लड़का लांगुर का स्वरूप बोला जाता है। तो इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होता है। मेरा नंबर नीचे स्क्रीन पे दिख रहा है, मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन, 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं है? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं? ये सभी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस है, और इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा। ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्ण। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपए तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली
जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिस पे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे। हरे कृष्णा, हरि बोल।